सोरठ महला पंजवां। गुर के चरण बसे रिद पीतर, शुभ लखण प्रभ कीने। भये कृपाल पूरन परमेश्वर, नाम निधान मन चीने। मेरो गुर रखवारो मीत, दूण चौणी दे वडियाई। शोभा नीता नीत रहाऊ। जी जंत प्रभ सगल उधारे, दर्शन देखण हारे। गुर पूरे की अचरज वडियाई, नानक सद बलिहारे। जी जंत प्रभ सगल उधारे, दर्शन देखण हारे। गुर पूरे की अचरज वडियाई, नानक सद बलिहारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग चबर छत्र तख्त दे मालिक, दसां पातशाहियां दी जोत, धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र चरणों के अंदर सुभाईमान गुरु सवारे सतसंगी जनों, आओ लड़ीवार धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी की विचार दे नाल जुड़न का यतन करिए। विचार की आरंभता तो पहला गुरमर्यादा अनुसार गुरफतेह प्रवानो आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज आप जी के नाल जो शब्द साझा किया है, धन गुरु अर्जन साहिब महाराज जी का सोरठ राग अंदर उचारण किया शब्द, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंग 618 के उपर सुभाईमान है। धन गुरु अर्जन साहिब महाराज इस पावन शब्द के विच सानू ये समझा रहे ने कि गुरु साडे जीवन की रखवाली किवें करदा है, राखा किवें बनदा है। कोई शक नहीं, गुरु साडे जीवन का सब तो अहम मित्र है, दोस्त है। गुरु साडे जीवन का सब तो अहम रिश्तेदार है, बंधप है। गुरु साडे जीवन दे विच सानू वो सहारा दिंदा है, जिहड़ा सहारा शायद दुनियावी तौर पर कोई मित्र, कोई रिश्तेदार, कोई परिवारक मैंबर ना दे सके। गुरु साडे जीवन दे विच उन्हां समयां दे विच मददगार बनदा है जदों सारे अपने आप नूं अज तक मददगार कहण वाले औखे समय दे विच छड्ड जाण। गुरु उस समय भी मददगार बनता है, सहाई बनता है। लोड़ है गुरु नूं अपना बनाउण दी, गुरु दे बनन दी। जिस दिन असी गुरु दे बन गए, गुरु नूं अपना बना लिया, उस दिन गुरु साडा हर थां ते राखा है। ऐसी कोई थां ही नहीं होएगी जिथे गुरु राखा ना बने, जिथे गुरु मददगार ना बने, जिथे गुरु सहाई ना बने। ऐसी कोई थां ही नहीं होएगी। गुरु हर थां दे उत्ते मददगार बन जाएगा, बनता है, बनता रहेगा। बस असी गुरु वाल कदम वधाइए। जिवें भाई गुरदास साहब कहते ना, चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। लोड़ सिर्फ इन्नी है कि असी गुरु वाल एक कदम पुट्टीए, गुरु ते अगे हज़ारां कदम लैण वास्ते आएगा। कोई शक नहीं
कि गुरु हज़ारां कदम लैण वास्ते अगे आउंदा। मैं पिछले दिनी भी इतिहास विचों गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी के प्रकाश पुरब वाले दिन आप जी के नाल सांझ कीती सी कि गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी उस घाही सिख नूं आप अपने तंबू तो निकल के संघासन तो उठ के अगे लैण वास्ते गए ने। हुण गुरु नूं भी पता ना कि घाही कोल है की है, एक घाई दी घाह दी पंड है, एक दमड़ा है, पर गुरु ने उहदे दमड़े वल जां उहदे घाह दी पंड वल नहीं वेख्या, गुरु ने उहदी भावना वल वेख्या, गुरु ने उहदी करनी वल वेख्या है। जदों उहदी भावना ते उहदी करनी नेक बन गई ते गुरु अपने संघासन तो उठ के उस सिख नूं लैण वास्ते बाहर जांदा। इन्ना ही नहीं, गुरु गल वकड़ी नाल ला के असीसां भी दिंदा है। चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, बस लोड़ ते आ है एक पैंडा तुरन दी, असीं अजे तक तुरे नहीं है। मैं सीधा जिहा शब्द वरतां ठेठ पंजाबी दा, असीं ढीठ हो गए हैं, असीं इन्ने क आलसी हो गए हैं कि एक कदम गुरु वाल पुट्टण लई तैयार नहीं। ये आस ला के बैठे कि गुरु मेरे वाल आवे। नहीं प्यारिओ, सानू गुरु की लोड़ है। साडे तो उच्चे सुच्चे नेक प्यारे बड़े गुरु दे सिख ने, सानू गुरु की लोड़ है। गुरु नूं साडे लई कोई फर्क नहीं पेगा, पर सानू जे गुरु ना जिंदगी विच मिलिया बड़ा फर्क पेगा, बड़ा घाटा पेगा। ते जिस दिन असी गुरु वाल कदम पुट लिया, जिस दिन असी गुरु वाल तुर पए, जिस दिन असी गुरु की बांह फड़ लई, जिस दिन असी गुरु का पल्ला फड़ लिया, सतगुरु कहते उस दिन गुरु रखवाला बन गया। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, फिर गुरु नाल हो गया। जिथे किथे मैं पहला गल की ना, ये नहीं कि किसी विशेष थां ते नहीं, जिथे किथे मैनू लए छड़ाई, जिथे किथे भाव हर थां दे उत्ते वो गुरु मेरा मददगार बन के मेरी मदद करता है। रखवाला गोबिंद राय भगतन की रास, वो तो अपने भगती करने वालियां दा सहाई बनता है। धन गुरु अर्जन साहिब महाराज अज दे इस शब्द विच सानू इहो समझा रहे ने कि गुरु जीवन का रखवाला बनता है, गुरु जीवन का मददगार बनता है, गुरु जीवन दे विच साथ निभाउंदा है। फिर मैं बेनती करा, रिश्तेदार साथ छड़ जाते ने, धीआं पुत्तर भी साथ छड़ जाते ने। जिहड़ी असी सारी जिंदगी माया पिछे भजदे रहे, एक समा आउंदा माया भी साथ छड़ जाती है। मित्रां ने साथ छड़ दिता, रिश्तेदारां ने साथ छड़ दिता, परिवार ने साथ छड़ दिता, पर गुरु उत्थे सहाई बन जांदा जिथे कोई नहीं नाल खड़दा। सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चाहूं दिश घेरै। सुख वेले ते सारे साथी बन जाते ने, सुख वेले ते सारे कहते ने मैं तेरा हाँ, मैं तेरा हाँ, मैं तेरा, क्योंकि पता उथों कुछ मिलना है। इसे करके साहिब ने कहा, सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चाहूं दिश घेरै। पर विपत परी, जदों विपत आ गई जीवन दे विच, सब ही संग छाड़त, उदों सारे संग साथ छड़ दिंदे ने। को ना आवत नेरा, उदों ते कोई भी नहीं नेड़े ढुकदा। सुखां दे वेले सारे नेड़े ढुकदे ने, दुखां दे विच सारे साथ छड़ जांदे ने। पर गुरु उस समय भी साडा मददगार बनता है, गुरु उदों भी साडा राखा बनता है। धन गुरु अर्जन साहिब महाराज जी रहाओ दे बंद विच बचन करदे, मेरो गुर रखवारो मीत। सब कहते गुरु मेरा राखा है, गुरु मेरा मित्र है, गुरु मेरे जीवन की रखवाली करने वाला है। ये जबानी कलामी गल्लां नहीं, मैं कई बार जिक्र किया। दो चीज़ां सानू नाल लैके चलनियां पैणगियां, गुरबाणी और इतिहास। गुरबाणी थ्योरी है, इतिहास प्रैक्टिकल है। गुरु साहब ने गुरबाणी नू प्रैक्टिकल रूप दे विच भी दसिया, साडे सामने हंडा के दसिया। वो घटनावां साडे सामने घटियां जिन्हां तो पता लगदा हाँ गुरु राखा है। थ्योरी इतिहास प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल सब कुछ हो रहा,
पढ़िए इतिहास। गुरु रखवाला है, गुरु मित्र है, पेशावर की धरती है। ते पेशावर की धरती तो भाई गुरमुख सिंह नाम का सिख अपने परिवार के समेत अपने एक छोटे जे पुत्र नूं नाल लैके आनंदपुर साहिब की धरती ते पहुंचा। आनंदपुर साहिब की धरती ते आया, धन गुरु कलगीधर साहिब जी नूं नतमस्तक होया, नमस्कार कीती, विचारां होईयां, असीसां लईयां। तुरन दा समा आया ते धन गुरु कलगीधर साहिब महाराज जी दे सामने भाई गुरमुख सिंह दा सुपुत्र जोगा बैठा सी, बड़ा प्यारा जिहा सी। धन गुरु कलगीधर साहिब महाराज जी ने बच्चे नूं आवाज मारी ते कोल बिठा लिया, लाड कीता, प्यार कीता। अखीर पुछया, कहण लगे काका तेरा नां की है? कहंदा जी जोगा। गुरु साहिब जी ने मुस्कुराउंदे होए पुछ लिया, कहण लगे जोगिया किहदे जोगा? आ शब्द जोगिया किहदे जोगा? ते वो छोटा जिहा बच्चा कहण लगा सतगुरु तेरे जोगा। मैं फिर बेनती करा, शब्द बड़े गौह दे नाल अपने जिहन विच लैके आयो। छोटे जे बच्चे नूं गुरु कलगीधर साहिब कहंदे, कहण लगे तेरा नां? कहंदा जोगा। सतगुरु कहंदे किहदे जोगा? कहण लगा सतगुरु तेरे जोगा। ते मेरे साहिब पता की कहंदे, जिहड़ी मैं पहला आप जी दे नाल पंक्ति सांझी कीती, चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आग्या होए लेत है। हुण भाई जोगा एक कदम गुरु वाल तुरिया, अंदरों कहंदा सतगुरु तेरे जोगा। ते गुरु कलगीधर साहिब कहंदे जोगिया जे तू मेरे जोगा ते मैं तेरे जोगा, जे तू मेरे जोगा मैं तेरे जोगा। गुरु कलगीधर साहिब महाराज जी ने बेनती की, सतगुरु जे तुसी आग्या बख्शो मैं इस आनंदपुर साहिब की धरती ते रह के समा बतीत कर सकदा? गुरु साहिब ने समझाया, नहीं तेरी उम्र छोटी है, तू अपने माँ बाप दे नाल जा। पर बच्चा सी, नहीं मैं इत्थे रहना चाहुंदा। माँ बाप नूं भी मना लिया, गुरु कलगीधर साहिब जी नूं भी मना लिया। इन्हें आनंदपुर साहिब की धरती ते अपना बचपन बतीत किया, जवानी दे पड़ाव ते आ गया, जवानी दे विच पहुंचिया। इहदे माता पिता फिर आनंदपुर साहिब की धरती ते आए ते आके बेनती गुरु कलगीधर साहिब महाराज जी नूं कीती, सतगुरु तुसी साडी जे बेनती प्रवान करो ते असी जोगे नूं लै जाइए। अमृत छक के हुण जोगा सिंह बन चुका, असी जोगा सिंह नूं लै जाइए। असी चाहुंदे हां कि इहदा गृहस्थ जीवन वसे, जे तुसी आग्या बख्शो। गुरु कलगीधर साहिब जी ने आग्या बख्शी। भाई जोगा सिंह नूं तुरन लग्गियां हदायत की कि अपने इलाके विच जाके गुरमत का प्रचार करना है, सिੱਖੀ का प्रचार करना है। भाई जोगा सिंह जी गुरु साहिब जी का हुक्म मन के असीसां लैके अपने नगर नूं तुरे ने। हुण जदों नगर नूं तुरे, अपने इलाके विच जाके प्रचार भी किया, बखूबी सेवावां कीतियां, निभाईयां। विआह दा समा आ गया, अंदरों बड़ा जुड़िया सी। जिहड़ी गल बचपन विच कही सी, मैं तेरे जोगा, गुरु साहिब ने कहा जे तू मेरे जोगा मैं तेरे जोगा। हुण परीक्षा आ गई, विआह दा दिन आ गया ते गुरु कलगीधर साहिब ने इधरों एक सिख नूं आनंदपुर साहिब की धरती तो एक कागज दे उत्ते लिख के भेजिया और नाल हदायत की कि एक कागज उदों खोल के जोगा सिंह दे हत्थ विच देना जदों उन्हें 2 लावां कर लियां होण। इवें कीता गया, 2 लावां हो चुकियां। तीजी लां तो पहला उस सिख ने वो कागज जिहड़ा गुरु कलगीधर साहिब का लिखिया होया सी जोगा सिंह दे हत्थ विच दिता। जोगा सिंह ने पढ़िया, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੋਗਾ ਸਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ,
परिवार ने रिश्तेदारां ने बथेरा किया, 2 लावां हो चुकियां, 2 बाकी ने, रुक जा थोड़ा जिहा समा। कहन लगा नहीं, गुरु का हुक्म ही इवें दा कि जिहड़ा भी काम करदा होवें विचे छड्ड के आ जा, तेरी सख्त लोड़ है। गुरु ने बुलाया, मैं ना जावां ते ये ठीक नहीं, मेरा जीवन गुरु करके है। भाई जोगा सिंह अपने नगर तो तुर पिया। हुण तुरदियां तुरदियां हुशियारपुर की धरती ते पहुंचिया। इत्थे रात का समा हो गया। इन्हें रात बतीत करन लई इत्थे रुकना चाहिया, रुकिया। हुण जदों रात रुकिया तो ये टहलण लग गया इधर उधर। रात के समय थोड़ा टहलदियां टहलदियां इनू नेड़े ही एक वेशवा का कोठा दिखाई दिता, जिहड़ा गुरु प्यार दे विच 2 लावां विचे छड्ड के आ गया। गुरु दे प्यार दे विच अपने जीवन का अहम पड़ाव विचे छड्ड के आ गया। जदों वेशवा का कोठा देखिया तो मन बेईमान हो गया। अंदर काम वासना ने जन्म लिया। बुरे काम को ऊठ खलोया, नाम की बेड़ा पै पै सोया। हुण जदों अंदर ये काम वासना ने जन्म लिया, इहदा मन किया कि मैं वेशवा के कोठे ते जावां। जदों ये वेशवा के कोठे वाल वधिया ते अगे की देखदा कि एक सिੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਚੌਬਦਾਰ खड़ा, पहरेदार खड़ा है। ये वापस आ गया कि अगे सिख पहरेदार खड़ा, की सोचेगा। उड़ीक करदा जदों इधर उधर जाएगा मैं उदों चला जावांगा, जां उहदी ड्यूटी बदलेगी मैं उदों चला जावांगा। ये फिर गया दूसरी बार रात। इन्हें जाके देखा वो पहरेदार बड़ी चढ़दी कला दे नाल पहरा दे रहा, बड़े ध्यान दे नाल पहरा दे रहा, इदां कह लीए। ये फिर वापस आ गया। तीजी बारी अमृत वेला हो गया तो ये फिर गया। जदों ये फिर गया तो उस चौबदार ने, उस पहरेदार ने एक शब्द क्या आवाज मार के कहन लगा, वो जोगिया अमृत वेला हो गया, नितनेम कर, बाणी पढ़, तू किहड़े चक्करां च पिया। ये शर्मिंदा होके वापस आ गया। अंदर पछतावा हो रहा, पछताया अंदरों, और नाल ही नाल अंदरों अपना पाप बख्शाउण वास्ते गुरु के चरणों में बेनती करता है। अगले दिन आनंदपुर साहब की धरती ते पहुंचिया। आनंदपुर साहब की धरती ते जदों पहुंचिया तो इन्हें गुरु कलगीधर साहब महाराज जी को नमस्कार की। गुरु साहब जी ने गल वकड़ी विच लैके प्यार दिता। इन्हें गुरु कलगीधर साहब जी ने शब्द कहे, कहन लगा, सतगुरु की गल रात आराम नहीं किया? मैनू प्रतीत हुंदा तुहाडीआं अखां तो जिवें तुसीं आराम ना कीता होवे। गुरु कलगीधर साहब जी ने शब्द कहे, कहन लगे, जोगिया जदों तेरे वर्गे सौण ना देण ते आराम किवें कीता जा सकदा। सारी गल समझ गया। अथरू केरदियां गुरु कलगीधर साहब जी के चरणों ते डिग के भुल बख्शाई। ते गुरु कलगीधर साहब कहन लगे, जोगिया एक गल याद कर, तू शब्द कहे सी मैं तुहाडे जोगा, मैं तेनू कहा सी जे तू मेरे जोगा मैं तेरे जोगा। अज वो शब्द मैं पूरे कर दिते। जे तू मेरे जोगा बन के लावां विचे छड्ड के आया सी ना, जदों तू डोलण लगा उदों मैं तेरी बांह फड़ के तेनू बचाया। आ है गुरु रखवाला। इतिहासकारां ने इनू बड़े रूपां दे विच बयान किया। गुरु कलगीधर साहब महाराज जी ने इहदी बौड़ी की। निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुर ढाक लिया मोहे पापी पड़ता। ये नहीं कि भाई जोगा सिंह ने कहा कि जिवें आपां अपनी गलती नूं छुपाउण वास्ते कई बारी वकील बन जाने, इदां नहीं भाई जोगा सिंह ने कीता। गलती मन्नी, स्वीकार की और गुरु कलगीधर साहब ने भुल बख्शी। इहदा मतलब गुरु रखवाला बनिया। गुरु ने डिगदे होए नूं बांह फड़ के बाहर कढ लिया, गुरु ने बचाया।
इत्थे धन गुरु अर्जन साहब महाराज शब्द कह रहे ने, मेरो गुर रखवारो मीत। मेरा गुरु मेरे जीवन का रखवाला है, मेरा गुरु मेरे जीवन का मित्र है। दूण चौनी दे वडियाई शोभा नीता नीत। ते गुरु की करता है? परमात्मा का नाम दे के वडियाई बख्शदा है, और एहो जी वडियाई बख्शदा जिहड़ी आउण वाले समय विच दूणी चौनी हो जाती है, डबल, फिर उहदे तो बाद 4 गुणा, इन्नी वडियाई बख्शदा है। दूणी चौनी दे वडियाई शोभा नीता नीत। शोभा दिंदा है, शोभा वडियाई, गुरु वडियाई दिवाउंदा है। इस करके गुरु मित्र है जिहड़ा अपने सिख दे उत्ते किरपा करके सिख नूं वडियाई दिवाउंदा है, शोभा दिवाउंदा है, उहदे जीवन का राखा बनता है, डुबदियां होइयां नूं भी बांह तो फड़ के बचा लैंदा है। इस करके गुरु अर्जन साहब महाराज कहते गुरु रखवाला है जीवन का। पहले पदे विच सतगुरु जी बचन कर रहे ने, गुर के चरण बसे रिद भीतर शुभ लखण प्रभ कीने। गुर के चरण, गुरु दे चरण बसे रिद भीतर। रिद भीतर भी हिरदे विच। सतगुरु कहते जो गुरु दे चरण हिरदे विच वस जाते ने ना, फिर की हुंदा? शुभ लखण। शुभ लखण सफलता वाले लक्षण। साहब कहते फिर ओदी जिंदगी दे विच सफलता पैदा करने वाले जिहड़े लक्षण ने वो आ जाते ने। किन्ने लिआंदे? प्रभ कीने। प्रभ दे भब्बे नूं सिहारी परमात्मा ने। साहब कहते परमात्मा ने ओदी जिंदगी दे विच सफलता पैदा करने वाले लक्षण पैदा कर दिते। पर आ चीज नोट करियो, गुर के चरण बसे रिद भीतर। गुरु दे चरण जदों हिरदे विच वस जाण। हुण साडे मनां दे विच ना जदों खास करके इहो जिहियां पंक्तियां आउंदियां ने, साडे मन दे विच ख्याल आउंदा कि शायद गुरु दे चरण की ने कि पीड़ा साहिब दे जिहड़े पावे ने गुरु दे चरण ने। कोई फोटोआं वेख के गुरु दे चरण जिहड़े फोटोआं दे विच दिखाए जाण उन्हां नूं चरण समझी जांदा। पर सतगुरु ने बाणी दे विच समझाया नहीं, पीड़े दे पावे गुरु दे चरण नहीं। फोटोआं दे विच दर्शाए किसी आकार दे पैर जिहड़े ने वो गुरु दे चरण नहीं। कोई हड्ड मास दे पैर नहीं गुरु दे। असीं सोचीए कि गुरु दे पैर कोई हड्ड मास दे बने हुए ने, और ये हकीकत है। असीं गुरु दे पैर हड्ड मास दे समझते हैं। हुण मैनूं माफ करियो, जे गुरु दे पैर हड्ड मास दे होण साडे हिरदे विच किवें वसणगे? गुरु दे पैर कोई हड्ड मास दे नहीं। और तुसीं सिख रहत मर्यादा पढ़ो, मैं गल क्लीयर करदा जावां। पंथ प्रमाणित सिख रहत मर्यादा दे विच भी ये गल लिखी गई कि गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पीड़े दे पावियां नूं मुट्ठी चापी करनी ये मनमत है, गुरमत नहीं, ये मनमत है। बड़े विद्वानां ने, बड़ियां संप्रदावां ने सिख रहत मर्यादा नूं तैयार कीता। ये थोड़ा कि कली एक संस्था ने तैयार किया, बड़े महापुरखा ने उहदे विच घालना घाली, बड़े विद्वानां ने घालना घाली। उहदे विच शब्द लिखे ने क्लीयर जे कि गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पीड़े दे पावियां दी मुट्ठी चापी करनी मनमत है। पर अज भी साडा ये जोर लगा होया, असीं सोचते हैं कि ये पावे जिहड़े ने गुरु दे चरण ने। नहीं, पीड़ा साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी दे प्रकाश करन लई एक योग थां है। उहदे पावे पीड़ा साहिब लई एक जरिया ने, पर वो गुरु दे चरण नहीं ने। गुरु दे चरण की ने? गुरु अर्जन साहिब जी नूं पुछिए, गुरु अर्जन साहिब जी गुरु दे चरण की ने? ते गुरु साहिब कहंदे हिरदै चरण शब्द सतगुर को नानक बांधियो पाल। आ है गुरु दे चरण। असी ते गुरु दे चरण हड्ड मास दे समझी बैठे हाँ, असी ते गुरु दे चरण पीड़ियां दे पावे समझी बैठे हाँ। गुरु दे चरण हड्ड मास दे नहीं, गुरु दे चरण पीड़ियां दे पावे नहीं। गुरु दे चरण की ने? आ गुरु अर्जन साहब जी ने क्लीयर दसिया, गुरु के हिरदै चरण शब्द सतगुर को। सब कहते जिस मनुख दे हिरदे दे विच गुरु दे चरण वस जाण। पर गुरु दे चरण किहड़े ने?
गुरु दे चरण ने सतगुरु दी बाणी, जिन्हें गुरु दी बाणी दा पल्ला फड़ लिया, इहदा मतलब उन्हें गुरु दे चरण हिरदे विच वसा लए। हिरदे चरण किहड़े ने? हिरदे विच चरण शब्द सतगुरु को, सतगुरु दे शब्द नूं हिरदे विच वसाउणा, ये ने गुरु दे चरण। और ये गुरु दे चरण हिरदे विच वसदे ने। इहदे वास्ते कोई सर्जरी की लोड़ नहीं, कोई होर तरीका नहीं, बस गुरु दे शब्द नूं हिरदे विच वसा लो, इहदा मतलब गुरु दे चरण हिरदे विच वसा ले। गुर की मूरत मन में ध्यान। हुण जदों ये पंक्ति आएगी असीं सोचांगे शायद किसी आकार का ध्यान धरना, फिर साडे ख्याल दे विच फोटोआं आउणगीआं, पर अगली पंक्ति पढ़ो क्लीयर होएगा। गुर की मूरत मन में ध्यान। गुरु साहब कहते गुरु की मूरत का मन में ध्यान धर, पर गुरु की मूरत है कि गुर का शब्द मंत्र मन मान। गुरु का शब्द, गुरु का उपदेश, ये गुरु की मूरत है। असीं ते गुरु दीयां मूरतां तस्वीरां दे विचों लभदे हां कि ये गुरु का आकार है। नहीं, ये शोभा सिंह दी अपनी कल्पना हो सकती है, गुरु की तस्वीर नहीं। अज बहुत जोर लगा होया तस्वीरां नूं गुरु थापण ते जे तस्वीरां गुरु हुंदियां ना ते गुरु नानक साहब जी नूं 10 जामियां की लोड़ ना पैंदी, 10 शरीरां की लोड़ ना पैंदी, 200-250 साल का समा ना लगता गुरु नानक साहब जी नूं शब्द दे नाल जोड़न वास्ते। एक घालण वास्ते फोटो नाल जोड़ना तो कोई औखा ही नहीं सी। पहला लोग मूर्तियां नाल जुड़े सी, गुरु साहब तस्वीरां नाल जोड़ दिंदे, कोई औखा नहीं सी। औखा सी शब्द नाल जोड़ना, जिन्हों गुरु नानक साहब जी पहले जामे विच ये गल कहिंदे कि शब्द गुरु सुरत तुन चेला। गुरु रामदास महाराज कहते बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरु अमरदास महाराज कहते आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ, गावो सच्ची बाणी। ये बाणी नूं गुरु मनना बड़ा औखा सी, इनू गुरु बनाउण वास्ते घालना कर ली। सानू समझाउण वास्ते गुरु साहब जी ने लंबा समा लाया और सानू दर्शाया कि शब्द गुरु है, ना कि शरीर गुरु है, ना कि तस्वीर गुरु है, ना कि मूर्ति गुरु है। पर माफ करियो, अज असी गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मत्था टेक के फिर जांदे जांदे गुरु घरां दे विचों तस्वीरां भालदे हां, लभदे हां। वेखिया होएगा ना कई गुरु घरां दे विच, इतिहासी गुरु घरां दे विच खास करके दुकानां लगियां ने, मत्था गुरु ग्रंथ साहब नूं टेक के फिर जांदे जांदे तस्वीरां घरां नूं लैके जाने। जे तस्वीरां लाउणीआं ने शब्द दीआं लाइए, नाले सानू बाणी कंठ होएगी, सानू बाणी दे अर्थ समझ विच आउणगे। असीं ते तस्वीरां नूं गुरु मन के बैठे आ, पर गुरु बाबा बाणी विच कहंदा नहीं, तस्वीर आकार गुरु नहीं। गुरु की है? शब्द गुरु है। शब्द गुरु सुरत तुन चेला। गुरु कलगीधर साहब महाराज जी ने 10वें जामे दे विच जाके जदों गुरगद्दी दित्ती ना, अज सारियां नूं पासे कर दिता। कहंदे अज पोथी दा प्रकाश करो, प्रकाश किया गया। ग्रंथ दा प्रकाश करो, प्रकाश किया गया। अज चौर साहब करन वाले नूं भी पासे कर दिता गुरु कलगीधर साहब ने। अज साइड ते सारे सिखां नूं करके गुरु कलगीधर साहब ने गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेक के ये शब्द कहे, अज तो तुहाडा गुरु कोई शरीर नहीं, अज तो गुरु ग्रंथ साहब गुरु होणगे। गुरु कलगीधर साहब ने जिस गुरु नूं मत्था टेक के गुरु किया, अज साडा फर्ज नहीं बनता असीं गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरु मन्नीए। अज असीं तस्वीरां नूं गुरु मन के बैठे हैं। गुरु दे चरण कोई आकार नहीं, गुरु दा चरण कोई हड्ड मास नहीं, गुरु दे चरण कोई होर नहीं। गुरु दे चरण की ने? गुरु दा शब्द। जदों असीं गुरु दे शब्द नूं बस आ पंक्ति चेते रख लीए कि हिरदे चरण शब्द सतगुर को नानक बांधियो पाल। आ पंक्ति गुरु अर्जन साहब जी के हिरदे विच वसा लो। गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर का शब्द मंत्र मन मान। आ अपने जेहन विच वसाइए, फिर क्लीयर होएगा कि गुरु दे चरण की ने? गुरु का शब्द, गुरु की विचारधारा, गुरु का उपदेश, सिक्ख्या जदों ये साडे हिरदे विच वस गए, इहदा मतलब असीं गुरु दे चरण अपने हिरदे विच वसा लए। सतगुरु बचन करदे गुर के चरण बसेरे द भीतर,
ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ। ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਮਨ ਚੀਨੇ। ਚੀਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਚਾਨਣਾ, ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ। ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਦੋਂ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਮਨ ਚੀਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਆਈ, ਸੰਬੰਧਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨੇ, ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕਿਛ ਘਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਕਿਛ ਘਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਹੀ, ਉਹ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਹੀ, ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੁਭ ਲੱਖਣਾ ਕਰਕੇ, ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀ ਜੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸਗਲ ਉਧਾਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਹਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਭੱਬੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜੀ ਜੰਤ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਗਲ ਉਧਾਰੇ, ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਚਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਹਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਅਚਰਜ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਨਾਨਕ ਆਖ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਅਚਰਜ ਵਡਿਆਈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਅਚਰਜ ਵਡਿਆਈ। ਅਚਰਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅਚਰਜ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ, ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਨਾਨਕ ਆਖ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਨਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਈਏ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣੇਗਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ